नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सी-टेट में और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या अन्य टेट हो, सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि। देखिए, कोई भी भाषा जो है किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय क्या हो सकती है। तो देखिए, पहला, यह बिल्कुल संभव नहीं है। दूसरा, यह बहुत हद तक संभव नहीं है। तीसरा, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। चौथा, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है। तो देखिए, ठीक है, अगर कथन पहला को देखें कि यह बिल्कुल संभव नहीं है, तो ऐसा नहीं है ना। एक भाषा को दूसरे भाषा में लिखा जा सकता है। इसका उदाहरण है, हम लोग जब मैसेज में हिंदी को भी अंग्रेजी में टाइप करके भेज देते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक भाषा की लिपि को दूसरे भाषा की लिपि में, एक भाषा को जो है दूसरी भाषा की लिपि में लिखा जा सकता है। तो देखिए, दूसरा विकल्प क्या दिया है, यह बहुत हद तक संभव है, तो ये करेक्ट है ना। तीसरा दिया है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। तो देखिए, लिपि अपनी लिपि होती है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, इस कथन पर आपकी राय क्या है। तो हमारी राय यह हो सकती है कि यह बहुत हद तक संभव है कि एक भाषा को दूसरे भाषा की लिपि में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये तो विकल्प नहीं होगा, है ना, ये रहने को सत्य कथन है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमारी राय क्या होना चाहिए, यह बहुत हद तक संभव है। उसी प्रकार चौथा भी, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है, तो संबंध हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारी राय पूछा है, तो हमारी सब अच्छी राय कौन सी सही होगी, यह बहुत हद तक संभव है कि कोई भी भाषा को जो है किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सभी विषयों के खाली स्थान में है। देखिए, भाषा सभी विषयों किस में है, पढ़ने, अध्यायों, केंद्र, प्रारंभ। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, केंद्र में होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर, केंद्र में। और क्यों होगा, क्योंकि बिना भाषा के जो है विषय का ज्ञान नहीं मिल सकता, है ना। भाषा क्या है, भाषा एक विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, ठीक है। जब भाषा ही नहीं रहेगा तो विषयों का ज्ञान कहाँ पे होगा, और विषयों के ज्ञान का आदान प्रदान कहाँ से होगा, है ना। बिना भाषा के ज्ञान का आदान प्रदान ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिर वही इसलिए क्या हो जाता है, भाषा जो है विषयों के केंद्र में आ जाता है। मतलब विषय जो है भाषा पर आधारित है, विषय का जो ज्ञान है वो भाषा पर आधारित है। भाषा के माध्यम से ही विषयों का ज्ञान जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका विकल्प 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि। देखिए, यहाँ पे भी हमारा विचार क्या हो सकता है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि। पहला, किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। दूसरा, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। तीसरा, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। चौथा, अलग अलग अर्थ समझने से क्या है, पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो देखिए, इसमें करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, ये जो है सही नहीं है ना। क्यों, दूसरा विकल्प देखिए, अब दूसरा जो है विकल्प पहला विकल्प का आंसर होगा, ठीक है। पहला विकल्प क्यों गलत होगा, दूसरा विकल्प क्या दिया है, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, तो ये करेक्ट है। अब देखिए, क्यों करेक्ट है कि अगर किसी भी कविता को जो है आप ऐसे विद्यार्थी को के सामने बोलें, तो वो विद्यार्थी उसको अपने अनुभव और परिवेश के साथ जोड़ेगा और फिर उस कविता को समझने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे स्कूलों में यदि पहले से उस कविता का अर्थ यदि आप नहीं बताएं विद्यार्थी को, और कविता बोले और उनको बच्चे को बोले कि आप इसका क्या समझे इस कविता से, तो विद्यार्थी क्या करेगा, अपने अनुभव और परिवेश के साथ कविता को जोड़ने का कोशिश करेगा और फिर कविता का अर्थ जो है समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जो है दूसरा सही है ना। तीसरा विकल्प देखते हैं, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, कवि ने जो जिस अर्थ में लिखा है उसको विद्यार्थी, जरूरी नहीं है कि हर विद्यार्थी उसी अर्थ में उसको समझे, है ना। तो ये जो है गलत हो जाएगा, है ना। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है।
तो ये भी गलत है कि अलग अलग अर्थ समझने से इसे पढ़ने की प्रक्रिया बाधित नहीं होती है। विद्यार्थी जो अपना अनुभव रहता है और ठीक है उसको जोड़ते हुए कविता का अर्थ को समझने की कोशिश करता है। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, देखिए आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने से क्या होगा। पहला, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। दूसरा, व्याकरण संबंध भाषा सीखने को मिलती है। तीसरा, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्या होता है ना। देखिए अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। मतलब भाषा को जो है अलग अलग स्थिति में किस प्रकार से प्रयोग करें उसका समझ बनता है। तो करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। देखिए हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है। पहला, विज्ञान की भाषा को समझना। दूसरा, विज्ञान विषय को गहराई से जानना। तीसरा, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना। चौथा, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि विज्ञान की भाषा को हम समझ पाए। करेक्ट आंसर क्या होगा, विज्ञान की भाषा को समझना, है ना। विज्ञान विषय को गहराई से जानना, गहराई से जानने के लिए हिंदी जरूरी नहीं है। विज्ञान के प्रति जिज्ञासा ये भी नहीं है ना। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है कि विज्ञान की भाषा को समझना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखन क्षमता के आकलन के लिए, ठीक है, लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या होना चाहिए। पहला, अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। दूसरा, व्याकरण संबंध भाषा को देखना होगा। तीसरा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। चौथा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो देखिए क्या होगा, सबसे उपयुक्त आंसर इसमें से क्या होगा। तो देखिए अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। मतलब जो विद्यार्थी अगर लिखा है तो उसको किस प्रकार से लिखा है ना, वाक्यों का प्रयोग किस प्रकार से किया है, सही अर्थों में किया है कि गलत अर्थों में किया है। और देखिए वहाँ पे संदर्भ को भी देखना होगा कि किस संदर्भ के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा कि अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। देखिए हिंदी के पाठों में जो है अन्य भाषा के शब्द हो सकते हैं, उसका होने का क्या अर्थ है। पहला, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। देखिए ये तो गलत ही हो जाएगा। दूसरा, पाठ समान के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। तीसरा, पाठ कठिन और अस्पष्ट है। चौथा, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। ठीक है, तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। देखिए पहला गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा, पाठ कठिन और स्पष्ट ये भी गलत हो जाए। क्या है कि पाठ हिंदी के पाठों में अन्य भाषा के जब शब्दों को प्रयोग होता है तो उसका मतलब होता है कि पाठ समान के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति हो रही है। मतलब पाठ में जो है बहुभाषिता का उपयोग हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कई ऐसे शब्द होते हैं जिसको विद्यार्थी दूसरे भाषा का जल्दी समझ जाते हैं, जबकि जो है एक भाषा को नहीं समझ पाते हैं। तो उसमें समावेश के जरिए क्या करते हैं, पाठ को समझाने की कोशिश होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। आपकी दृष्टि में अभ्यास। देखिए हमारी दृष्टि में अभ्यास क्या है, पाठ को समझने में मदद करते हैं। दूसरा, बच्चों को तार्किक बनाते हैं। तीसरा, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं। चौथा, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, अभ्यास पाठ को समझने में मदद करते हैं। करेक्ट आंसर होगा पहला, है ना। तार्किक बनाते हैं, भाषा के बारे में बताते हैं, उत्तर देना सिखाते हैं, ये सब नहीं है, पाठ को समझने में मदद करते हैं। करेक्ट आंसर है 9। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का क्या उद्देश्य हो सकता है। पहला, बहुत सी सामग्री से परिचित कराना। दूसरा, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना। तीसरा, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। चौथा, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। तो देखिए क्या है, बहुत सी सामग्री से परिचय कराना ये नहीं है, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना ये भी नहीं है ना, क्योंकि प्रचुर हिंदी साहित्य है। अन्य पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना ये भी नहीं है। क्या है, देखिए तीसरा, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। ठीक है,
अनुवाद करने का उद्देश्य क्या होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य होता है कि अन्य भाषाओं की जो साहित्य है उसको हिंदी में पढ़ने के अवसर विद्यार्थियों को उपलब्ध हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप देखिए, यदि हमारी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो हम क्या करेंगे? पहला, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। दूसरा, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। तीसरा, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। चौथा, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। तो देखिए, उनसे कम गतिविधियां कराना ये विकल्प सही नहीं है। उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, ये भी नहीं है। उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, ये भी नहीं है। क्या सही है? उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ठीक है, मतलब दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो समावेशी जो शिक्षा की अवधारणा है उसके अनुसार क्या होनी चाहिए? भले जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था इस प्रकार से कर दें कि उनको जो है पढ़ने में सहूलियत हो, ठीक है, या उनको सीखने में जो है सहायता उपलब्ध करा दें, है ना। कुछ विशेष उनके लिए सम्मान या फिर साधन उपलब्ध करा दें जिससे वे सामान्य बच्चे के साथ जो है अपना सीखने का जो है सीख सके। ठीक है, ना कि उनसे कम गतिविधियां कराना है, ना ही उनको बच्चों से अलग कर देना है, ना ही उनको विशेष सहानुभूति से पढ़ाना है ना। उनको एक ऐसा लगना चाहिए कि वो नॉर्मल बच्चे की तरह अपने विद्यालय में, नियमित विद्यालय में उसको पढ़ाए, लेकिन उनके लिए क्या कर दें हम? कुछ स्पेशल उनके लिए व्यवस्था कर दें। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।